नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 16 दिसंबर की कड़ी में हम बात करते हैं बसंतर का सूरमा अरुण खेत्रपाल जी के बारे में। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पंजाब के शकरगढ़ क्षेत्र में बसंतर नदी के पास हुई लड़ाई में 21 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने प्राण आहुति दी। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उनके दादा पहले विश्व युद्ध में लड़े थे तो पिता दूसरे विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई में। अरुण युद्ध के किस्से सुनते हुए ही बड़े हुए थे। इसी परंपरा के अनुसार 1967 में उन्होंने भी फौज में जाने का निर्णय लिया। जब 1971 का युद्ध छिड़ा तो अरुण और उसके कई साथी महाराष्ट्र के अहमदनगर में युवा सैन्य अधिकारी कोर्स कर रहे थे, पर उन्हें कोर्स अधूरा छोड़कर अपनी रेजिमेंट में पहुंचने को कहा गया। अरुण के माता पिता दिल्ली में रहते थे। वे कुछ समय निकाल कर वहां गए और उनका आशीर्वाद लिया। सामान बांधते हुए उन्होंने एक गोल्फ स्टिक और एक नीला सूट भी रख लिया। पिताजी के पूछने पर बताया कि जीतने के बाद जो डिनर पार्टी होगी उसमें मैं ये सूट पहनूंगा और लाहौर के मैदान में गोल्फ भी खेलूंगा। जब वे मोर्चे पर पहुंचे तो कमांडर हनूत सिंह ने उन्हें कोर्स के अधूरेपन के कारण आगे नहीं जाने दिया। अरुण ने उनसे निवेदन किया कि यदि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ तो पता नहीं फिर मुझे मौका मिले या नहीं। इस पर कर्नल हनूत सिंह ने उन्हें एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ यह कहकर भेजा कि वह उनका हर आदेश मानेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ता देख कर्नल चीमा ने पीछे खबर भेजी तो कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत तथा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को टैंकों के साथ वहां भेजा गया। उस क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। उनसे बचते हुए कुछ ही देर में उन्होंने 60 टैंक ढेर कर दिए। तभी गोला लगने से अहलावत का टैंक लपटों में घिर गया। इसी समय अरुण के टैंक पर भी गोला लगा। इससे उस पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी शहीद हो गए। अब टैंक की कमान अरुण के पास आ गई। टैंकों को जलता देखकर कैप्टन मल्होत्रा ने उन्हें बाहर निकलने को कहा, पर अरुण ने भाग रहे एक पाकिस्तानी टैंक का पीछा कर उसे नष्ट कर दिया। तभी वहां कुछ और पाकिस्तानी टैंक आ गए। इससे युद्ध तेज हो गया। कैप्टन मल्होत्रा ने फिर अरुण से टैंक छोड़ने को कहा। अरुण ने यह कहकर अपना संपर्क रेडियो बंद कर दिया कि मेरे टैंक की गन अभी ठीक है। इसी समय कैप्टन मल्होत्रा का टैंक भी बेकार हो गया। अब सारी जिम्मेदारी अरुण पर ही थी। उन्होंने घूम घूम कर शत्रु के 4 टैंक नष्ट कर दिए। अब उनका निशाना 5वें टैंक पर था। तभी दोनों टैंकों ने एक साथ गोले दागे। इससे दोनों में आग लग गई। पाकिस्तानी टैंक वालों ने कूद कर जान बचा ली। अरुण के साथी गनमैन नत्थू सिंह भी निकल गए। अब अरुण वहीं शहीद हो गए। अरुण को इस वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2001 में अरुण के पिता अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल पाकिस्तान स्थित अपनी जन्मभूमि सरगोधा गए। इस यात्रा के दौरान लाहौर में ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर उनसे मिलने आए और घर ले जाकर उनका भरपूर आतिथ्य किया। चलते समय उन्होंने बड़े संकोच से बताया कि 16 दिसंबर के युद्ध में मेरे टैंक के गोले से ही अरुण शहीद हुए थे। मेरे मन में उसकी वीरता के लिए बहुत सम्मान है। वह दीवार की तरह वहां डटा रहा। उसके कारण ही वह मोर्चा भारत जीत सका। मैं और आपको भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपके पालन पोषण से ही वह इतना बहादुर बना। अरुण खेत्रपाल सबसे कम आयु के परमवीर चक्र विजेता हैं। उनकी स्मृति में देहरादून के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र IMA में एक भवन एवं परेड मैदान का नाम खेत्रपाल रखा गया है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।